राम राम। राम राम साहब। मेरा नाम बिरजेंद्र सिंह यादव है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस असूनर से आया हूँ। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम साहब रघुवीर सिंह कुशवाहा है। और पड़रिया गांव के रहने वाले। जी। अच्छा भाई साहब, आप जी बताएं कि आज आप क्या कर रहे थे? आज हमारी ये खेती है, इसमें मटर की बोनी की है हमने। तो मटर की फसल देखने आए थे कि भाई इसमें कोई रोक दोक तो नहीं है, या अच्छा। फली वली भरी के नहीं हुई। अच्छा, आपने मटर बोई है और आप देखने आए थे कि मतलब इसमें कुछ लगा तो नहीं है रोग मोग, जी और मटर भर गई है नहीं भरी? जी अच्छा, आप हमारे लिए बताओ कि आपने किस प्रकार से ये मटर बोई थी आपने? बिल्कुल हमने। अच्छा भाई साहब, आप ये बताएंगे जैसे आपने मटर बोई है तो आपने इसको किस प्रकार बोया था? हमने इसको खेत तैयार किया, 2 बार ट्रैक्टर चलवाया, ठीक है नहीं। हाँ। एक बार जो मट्टी के डेला वगैरह हो जाते हैं तो ब्लेड लगवा के नहीं इसको राइट करवाया। अच्छा भाई साहब, आप ये बताइए कि मतलब आपने जैसे खाद कौन कौन सा डाला था इसमें? खाद मटर में हम डीएपी डालते हैं, सरदार डीएपी। अच्छा, सरदार डीएपी। जैसे वो ये नहीं डालते हैं जो देसी खाद आता है? नहीं, देसी खाद गोबर का डालते हैं, घर पे गाय भैंस है उनका जो खाद बनता है वो खाद भी डलवाते हैं। अच्छा, खाद मतलब वो देसी भी डलवाते और वो जी जो सरकारी आता है वो भी जी डलवाते? जी। अच्छा भाई साहब, आपने अभी बताया कि जैसे आपने जो यूरिया भी डाला, डीएपी भी डाला और ये केंचुआ खाद भी डाला। आप ये बताएंगे आप कितनी मात्रा में डालते हैं जी? जैसे 1 बीघा में कितना डालते हैं? जी, 1 बीघा में जैसे 1 कुंटल बीज अगर अपन बोते हैं तो 50 किलो मतलब मात्रा डीएपी सरदार की डाली जाती है। अच्छा। और जैसे कि 50 किलो बोते हैं अपन मटर का बीज, हाँ। तो 25 किलो डीएपी सरदार डाला जाता है। अच्छा, जैसे मतलब जैसे कितनी मटर बोए अपन? जैसे मटर तो अपन ज़मीन के हिसाब से बोते अच्छा, हैं, जैसे 1 कि बीघा में। 1 बीघा में जैसे हम 1 कुंटल बोते हैं। अच्छा, तो 1 कुंटल में अपन 25 किलो नहीं, 50 किलो खाद डाला अच्छा, जाएगा। 50 किलो जी खाद हाँ। डालेंगे। अच्छा भाई साहब, आप ये बताएंगे आप इसको किस प्रकार से बोते हैं? पहले आपको हमने बताया कि 100 किलो बीज में 50 किलो खाद की मात्रा मिलाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे कि हमको 1 बीघा में जैसे मटर लगानी है तो हम 10 किलो बीघा के हिसाब से खाद ऊपर से खेत में फेंकवा देते हैं। अच्छा, पहले ही फेंकवा देते हो जी। मतलब बीज के साथ नहीं मिलाते हो? नहीं, अच्छा। पहले ही एडवांस में फेंकवा देते हैं। इसके बाद में अपना मतलब जो कि मटर बोना है, चना बोना है, सीड ड्रिल में डाल करके हाँ। और फिर ट्रैक्टर से बोनी कर देते हैं अपन। अच्छा, आप बीज के साथ क्यों नहीं मिलाते इसको, खाद को? भाई बीज के साथ इसलिए नहीं मिलाते हैं कि जैसे कि हमको इतनी क्षेत्रफल में जैसे कि अब चने की बोनी करना है हाँ। कि मटर की करना है, तो अब 1 बीघा का हमारे पास बीज है। हाँ। तो 1.5 बीघा में अगर हमने जैसे कि ज़्यादा फेंक दिया खाद दिया। तो वो वेस्टेज जाएगा। मतलब जैसे अच्छा, जैसे पहले फेंक देते हो आप? जैसे उतनी जगह में अपन को बोना है उतनी में मिक्सचर इसलिए नहीं करते हैं कि अपना बीज बच गया है। हाँ। खेत मतलब जैसे कि अपना 5 बीघा है और 5 बीघा से बीज बच गया तो उसको छाना छूनी कौन करवाएगा, घर कौन पे करेगा? साफ कौन करवाएगा। ठीक है। अच्छा भाई साहब, आप ये बताएं मतलब 1 बीघा में आप कितना बीज बोते हैं? अपन 1 बीघा में जैसे मटर बोते हैं तो 18 से 20 किलो बीघा बोते हैं। अच्छा। और चने का भी यही हिसाब किताब है कि 18 से 20 किलो बीघा अपन बोते हैं। अच्छा, आप ये बताइए मतलब कितने दिनों के बाद आप ये कितने दिनों में उग आती है मतलब मटर? मटर लगभग 10-12 रोज में तो थोड़ा बहुत दिखता है जैसे। अच्छा। और इसके बाद 1 महीने के लगभग, 1.25 महीने के लगभग अपन इसमें पानी दे देते हैं। अच्छा, 1 या 1.25 महीने के बाद आप जी इसमें पानी दे देते हैं? जी। अच्छा, आप फिर एक आध बार मतलब खाद डालते हैं इसमें? हाँ, यूरिया खाद डालते हैं। अच्छा, यूरिया का छिड़काव करते हैं? जी। कि मतलब 1 बीघा में कितना छिड़काव कर दे? 1 बीघा में वो तो फसल के हिसाब से करते हैं। अगर कमज़ोर फसल है हाँ। तो 10 किलो बीघा के लगभग कर देते हैं, नहीं तो 5 और 10 के बीच में हम छिड़काव इसमें करते हैं। अच्छा। अच्छा भाई साहब, आप ये बताइए मतलब इसमें आप कितनी बार सिंचाई करते हैं इसकी मटर की? मटर की सिंचाई हम 2 बार पानी लगा देते हैं जैसे। और जैसे अब पीछे हमने जो बोनी की है, एक मटर की फसल तो जैसे चली गई, हाँ। ये दोबारा से जैसे मटर की फसल रोपी गई है तो ये गर्मी के टाइम पे इसका सीजन मिल जाता है, ठीक है नहीं। अच्छा। और भाव भी अच्छा मिल जाता है इसका। और ज़रूरत पड़ती है तो 3 पानी दे देते, नहीं 2 पानी में हमारी फसल तैयार हो जाती है। अच्छा, इसमें कोई रोग मोग लगते हैं? भाई रोग मोग तो अभी नहीं लगता है, क्योंकि हम जो कल्चर वगैरह है, रासायनिक दवाई वगैरह हैं, सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कल्चर से आप जी रासायनिक दवा से उपचार करके बोते हो? जी। और जब आवश्यकता अगर इसमें कोई दिखती है, इल्ली की है या और कछू है, तो हम इसका स्प्रे करवाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए मतलब कितना एवरेज निकल आता है इसका?
भाई एवरेज तो जैसे इसमें से फली तोड़े ना तो 4 या 5 कुंटल की लगभग बीघा निकल जाता है। अच्छा, एक बीघा में 4 या 5 से जी निकल हाँ। आता है। और जैसे हरी फली तोड़वा के और मंडी में अगर बिकवाते हैं तो फिर बीघा का एवरेज नहीं लगता है, कितना निकला कितना नहीं निकला। अच्छा, हाँ, मतलब आपका 4 या 5 का बीघा निकल आता है। जी, अगर इसको बिल्कुल भी एक फली ना तोड़वाएं और आखिरी से आखिरी तक जब तक मटर पक के नहीं तैयार नहीं हो तो 4-5 कुंटल की बीघा निकल आता है जी। अच्छा भाई साहब, आप ये बताइए कि मटर की खेती करने से हमें क्या लाभ है? भाई मटर की खेती करने से ये है कि जब तक मटर का सीज़न है जब तक तो घर पे सब्जी वगैरह बनती रहती है हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि अब ये पिछोनी हमने जो मटर लगाई है हाँ। तो इसका मार्केट में भाव भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि पहले वाली जो फसल मटर की है वो अब ख़त्म हो चुकी है। हमारी ये पीछे की फसल है मटर की तो इसका हाँ तो दाम भी अच्छे मिलते हैं और घर पे अपने सब्जी भाजी का जो काम होता है वो चलता है। अच्छा। अड़ोसी पड़ोसी जैसे कब शहर के नज़दीक है हाँ। तो पड़ोसी भी आ जाते हैं समय समय पे कि भाई हमको मटर ताज़ी दो तो हम वो भी देते हैं। अच्छा, और कोई लाभ? और चने से ज़्यादा फायदा है इसमें, मतलब जैसे चना तो 3-4 कुंटल बीघा निकलता है हाँ। और मटर हमारा जैसे 4-5 कुंटल बीघा निकल जाता है। अच्छा, और उससे भाव में ठीक ठाक रहता है। अच्छा, भाव में महंगा मिलता है जी चने हाँ, से? बिल्कुल। जो मटर जो सभी लोग बोते हैं किसान इसके साथ में बोते हैं तो 8-10 रुपये किलो का भाव मिलता है। अब जी ऑफ सीजन में अगर हमारा मटर आएगा तो 20, 25, 30, 35 रुपये किलो तक भी बिक सकता है मंडी के भाव से। हाँ, इससे आपको लाभ ही लाभ है जी। मटर की खेती करने। अच्छा भाई साहब, आपने जो हमारे लिए मटर की खेती करने की जो तरीके बताए और जो सब जानकारी दी उससे संबंध आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि मटर की खेती जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बोनी की जाए, इससे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलता है। बीज हरी मटर में भी फ़ायदा मिलता है बेचने मंडी में, और जो फसल पक जाए इसके पश्चात मतलब मंडी में अपन गल्ला मंडी में बेचते हैं उसमें भी भाव अच्छा मिलता है। और बीज के टाइम पे आसपास के किसान, जैसे हमारे पास बीज मिलता है तो आसपास के किसान बोनी के लिए भी ले जाते हैं यहाँ से, तो पूछते हैं कि भाई सरपंच साहब के पास अच्छा बीज मिलेगा तो चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि मटर की अधिक से अधिक खेती की जाए और किसान भाइयों को इसका लाभ मिलना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आपने हमारे लिए जो मटर की खेती करने की जो तरीके बताए उसके लिए धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब।